बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाजरीन, काफ़ी टाइम हो गया है, कई महीने गुजर गए हैं कि पंजाब की जो असेंबली है या KPK असेंबली वो डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन अभी तक इंतखाबात की तरफ जाया नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, इंतखाबात करवाए जाएं आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन अवाम है कि वो अभी तक अपने अवामी नुमाइंदे जो कि ऐवानों तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं, उनके मसाइल का हल तलाश करते हैं, उनके मसाइल का हल निकालते हैं। अवाम उससे बिल्कुल जो है ना मायूस हो चुकी है कि उनका अवामी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये अवामी नुमाइंदे कब अवाम को मिलेंगे जो उनके मसाइल लेकर हुकूमती अवामों तक पहुँचेंगे। इलेक्शन होंगे, जब इलेक्शन होंगे तो अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे और वो अवाम के मसाइल का हल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे तो गंगा ही कुछ उल्टी बह रही है। यहाँ पे पंजाब हुकूमत आई, पंजाब हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत का काम है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना और वक्ती तौर पे हुकूमती बागडोर को संभालना, लेकिन ये काम वक्ती होता है। लेकिन यहाँ पे पंजाब हुकूमत ऐसे लग रहा है कि मुस्तकिल तौर पे वो पंजाब में हुकूमत करना चाहती है और वो अपनी सीट छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी अवाम को कब तक इस तरह अपने अवामी मुंतखब नुमाइंदों से महरूम रखा जाएगा और उनको उनके मसाइल के अंदर उलझा के रखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात करवाने का, उसे चैलेंज कर दिया है। चैलेंज ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब के अंदर इंतखाबात का ऑर्डर नहीं कर सकती, ये हक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पंजाब हुकूमत की बात करूं कि पंजाब हुकूमत का क्या ये काम बनता है कि एक फैसला, एक डिसीजन हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इंतखाबात करवाए जाए फलां डेट को, तो उसे जाके वो चैलेंज कर दें। ये निगरान हुकूमत का काम तो बनता ही नहीं। निगरान हुकूमत का काम है फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना और वक्ती तौर पे जो हुकूमत की बागडोर है उसको संभालना, सूबे की बागडोर को। तो ये चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कहा यह है कि ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है कि वो इस शेड्यूल में रद्द-ओ-बदल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं है। अच्छा, अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिर्फ एक ड्यूटी है कि वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाना। उस सिलसिले में बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद है कि फलां डेट को, फलां डेट को और फलां डेट को इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक नाकाम है ये इंतखाबात करवाने के लिए। और पहले तो बहाने ये थे कि सिक्योरिटी नहीं है, फंड्स का मसला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम आपको दिलवाते हैं, उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उसने फंड्स देने से इनकार कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी तो कोई दरखास्त नहीं दायर की गई कि इन्होंने हमें फंड्स नहीं दिए और आप हमें फंड्स लेकर दें। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि निगरान हुकूमत जिसका काम ही फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना है और कई महीनों से बैठी है और उसकी भी हैसियत को चैलेंज कर दिया गया है कि पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत अपनी जो आईनी मुद्दत है वो पूरी कर चुकी है, तो फिर वो अब किस हैसियत से यहाँ पे बैठी हुई है। लेकिन उस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 मई के इंतखाबात के फैसले को चैलेंज कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, उर्दू पॉइंट की खबर के मुताबिक निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 14 मई को इंतखाबात से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। पंजाब हुकूमत ने जवाब में कहा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। जब कोई और इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हक नहीं बनता कि वो अवामी नुमाइंदों को सामने आने दे। 14 मई इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियारात के आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो उन्होंने 14 मई का फैसला दिया। आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान पंजाब हुकूमत ने कहा कि इख्तियारात की तकसीम के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख नहीं दी। इंतखाबात प्रोग्राम तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई तारीख नहीं दी, जबकि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख दे दी है।
اچھا اب دیکھیں جو پنجاب اسمبلی ہے وہ خود بخود ڈیزالو ہوئی ہے، وہ گورنر نے ڈیزالو نہیں کی تھی، اس لیے یہ فیصلہ صدر مملکت کے پاس گیا اور صدر مملکت نے تاریخ دی، صدر مملکت کے بعد جب وہ ڈیٹ گزری تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی، لیکن جو کے بی کے اسمبلی ہے وہ گورنر آف پنجاب نے اس کو تحلیل کیا ہے، اور جب گورنر آف پنجاب نے اپنی اسمبلی تحلیل کر دی تو یہ ڈائریکٹ اختیار گورنر آف پاکستان کے پاس ہی ہوتا ہے کہ وہ تاریخ دے دے آئندہ انتخابات کی، اس میں سپریم کورٹ انٹرپشن نہیں کر سکتی تاوقتے کہ اسے چیلنج نہیں کیا جاتا، اور چیلنج تو اسے کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کے پی کے انتخابات کی بھی تاریخ دی جائے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، اور یہاں پہ نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہے، اس وجہ سے آپ نے وہاں تاریخ نہیں دی تو آپ نے یہاں تاریخ کیوں دے دی؟ وہاں تاریخ گورنر کا کام ہے جس کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور بہت جلد وہ تاریخ بھی آ جائے گی، اور یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخ دے دیا ہے تو پھر نگران حکومت کا کام نہیں بنتا کہ اس کو چیلنج کرے۔ اور آج وفاقی جو حکومت ہے اس نے بھی درخواست دے دی ہے 14 مئی کے انتخابات کے فیصلے کی نظر ثانی کے اوپر، دیکھتے ہیں کہ بڑا فیصلہ کیا آتا ہے، اس کے لیے سماعت آج سے شروع ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کون سا فیصلہ آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔